जय माता दी डिवाइन फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोगों ने जो सुंदर सुंदर कमेंट्स किए हैं, वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, दिल की गहराई से आप सभी का धन्यवाद। जैसे ही आपने चैनल सब्सक्राइब किया, आपकी एनर्जी कनेक्ट हो गई है। अब जब भी आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होगी, किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म रूप से ही भले ही सही, आपको गाइडेंस ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप आजमाने के लिए जुड़ रहे हैं, देखते हैं क्या होता है टैरो, क्या होती है एनर्जी, क्या बताते हैं, तो आपको कन्फ्यूज़न वाले आंसर मिलेंगे। अगर आप विश्वास करते हैं तो 100% आपकी ग्रह स्थितियाँ भी कार्ड्स बता देते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले डिवाइन पावर यूनिवर्स थैंक यू बोलते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर, थैंक यू शिव शक्ति, हर हर महादेव, जय माँ भगवती। थैंक यू राधे कृष्णा। ब्रह्मांड के दिव्य अनंत शक्तियों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। हम सबको गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच, हमको प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल की ग्रोथ करने के लिए, चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हर तरह की नकारात्मकता को कट करने के लिए थैंक यू सो मच। आपने इष्ट से कनेक्ट होइए, आपके जो भी प्रश्न हैं उन्हें सोचिए और यूनिवर्स से अपने इष्ट से के उत्तर पूछिए। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर ये आ रहा है कि किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल तोड़ दिया, आपका आपकी इनोसेंट एनर्जीज़ का फ़ायदा उठाया। आप बहुत लविंग केयरिंग नेचर के और बदले में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आपका दिल टूटा है। तो देखते हैं यहाँ पर जिसने भी आपका दिल तोड़ा वो कौन है, कौन सी राशियाँ हैं, कौन से नंबर्स हैं और आपकी क्या स्थिति रहेगी एट प्रेजेंट, क्या है आने वाले समय में आपकी क्या स्थिति रहेगी, और जिन्होंने छल कपट करके आपका दिल दुखाया उनको क्या एनर्जीज मिलने वाली हैं। तो आपके साथ ये टॉपिक, ये एनर्जीज कनेक्ट हो रही हैं, तो हो सकता है पूरा वीडियो आपके लिए है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया है, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कुछ न कुछ सूक्ष्म मैसेज आपके लिए ज़रूर होंगे इसमें। अगर आप विश्वास के साथ चैनल के साथ जुड़े हैं और आपने सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव शक्ति। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। थैंक यू राधा रानी, थैंक यू काना, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू डिवाइन फैमिली। सुखजीत जी थैंक यू सो मच। आपने कमेंट किया है कि रीडिंग डिटेल में दीजिए, शॉर्ट रीडिंग मत दीजिए। तो हम आपको कुछ शॉर्ट में भी देंगे, कुछ डिटेल में भी देंगे, जिसको जो अच्छा लगे, जहाँ यूनिवर्स जिसकी एनर्जी कनेक्ट करेंगे। तो ये रीडिंग हम कोशिश करेंगे आज डिटेल में बने, बाकी यूनिवर्स की इच्छा पर छोड़ देते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन पावर। कौन है प्लीज़ बताएं जिन्होंने मेरे सब्सक्राइबर्स, डिवाइन फैमिली मेम्बर्स का दिल तोड़ा है, और क्या कर्मा मिलेगा उन्हें और क्या स्थिति होगी आपकी। क्या आप उन्हें माफ़ करके आगे बढ़ेंगे या फिर से आप उनकी प्लानिंग प्लॉटिंग वाली एनर्जी में फंस के रह जाएंगे। क्या होगा, कौन है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हम आज भजन भी लेने का प्रयास करेंगे। पहला कार्ड आ चुका है 10 ऑफ सोर्ड्स का। यस, आपके साथ कुछ तो गलत किया है। ओके, पीछे वार किया है आपके। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। नंबर्स और राशियाँ आज की रीडिंग में आपको बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच। किसने दिल तोड़ा है, क्यों तोड़ा है, क्या आ रहा है आपकी तरफ। ओके, 6 कार्ड्स आपको दिखाते जाएंगे। यहाँ पर जो कार्ड्स में आएगा वही आपको बताया जाएगा। अगर आप
आपको नॉलेज है तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रेस्टिस, 5 ऑफ सोर्ड्स, और 2 कार्ड लेते हैं और फिर आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ कप कार्ड जंप होके गिरा है। 2 ऑफ कप, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी। ओके, 3 कार्ड और आ गए हैं। थैंक यू सो मच। द सन, पेज ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस का उल्टा कार्ड। ओके, अब इनके नंबर्स देख लीजिए जिन्होंने भी आपका दिल तोड़ा है, और राशियां देख लीजिए जिन्होंने आपका दिल तोड़ा है और आपके साथ कुछ गलत व्यवहार किया है। 6 नंबर, 10 नंबर बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्ट हुआ है। 10 नंबर, ओके, एंड 3 नंबर, 5 नंबर। राशियां यहाँ पर है मेष राशि, सिंह राशि, मीन राशि, धनु राशि और सेकंड नंबर भी कनेक्ट हुआ है वृषभ राशि। फाइव नंबर भी कनेक्ट हुआ है मेष से लेकर मीन तक सारी राशियां हैं, सारे नंबर्स हैं, लेकिन स्पेशली जो कनेक्ट हुए हैं वो हमने आपको मकर राशि भी इसमें इन्वॉल्व है। ये सारी राशियां हैं और 2 कार्ड और ले लेते हैं। का कार्ड और 7 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड यहाँ से लेते हैं। ओके, मून डेक से भी हम क्लैरिफिकेशन लेते हैं 4 कार्ड के द्वारा। लिब्रा ऑल्सो, तुला राशि, एरीज मेष राशि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है। एक लास्ट और लेंगे, टॉरस वृषभ राशि। जैसे आपसे कहा कि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है वो 10 नंबर मेष राशि और सारी राशियाँ आपको बताई हैं। यहाँ पर हाँ बिल्कुल आपके साथ किसी ने बहुत बड़ा धोखा किया है और उनमें से ये नंबर्स, ये राशियाँ विशेष रूप से हैं। इसके अलावा बाकी भी हो सकते हैं। जैसे आपसे कहा कि मेष से मीन तक सारी राशियाँ हैं, सारे नंबर्स हैं, लेकिन ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली हैं उनके साथ जिन्होंने आपके साथ ये किया है। तो ये आपके साथ ज़रूर कोई धोखा हुआ है, पीठ पीछे वार किया गया है। किस चीज़ के लिए किसी ने वार किया, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इविल एक्टिविटी जो भी है, आपका जो वीनस बहुत स्ट्रॉन्ग था, आपका नेम फेम आपको ग्रो करते हुए देखकर किसी के मन में ईर्ष्या भाव आया और आप एक बहुत सुंदर राजा रानी की एनर्जी में, अगर आपके पास थोड़ा कम भी पैसा था, बहुत बड़ा परिवार नहीं था, बहुत सारी चीज़ें आपकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई थी, तो भी आप एक बहुत सुंदर एनर्जी में, देने वाली एनर्जी में, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग एनर्जी में, एक
दाता रानी कैसे एक खुद अंदर से भी पीसफुल है और बाहर लोगों के लिए हेल्प करने को तैयार, और इनकी जिनकी एनर्जीज आ रही है इनके लिए तो हमेशा आपको ऐसा लगता था कि आपके होते हुए इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इस सुंदर एनर्जी में आप थे और ग्रो कर रहे थे बहुत ज़्यादा। आप बहुत ज़्यादा एक सूर्य की तरह चमकने की एनर्जी आपकी थी। लेकिन सडन ही क्या हुआ, किसी ने इन जो भी ये लोग हैं आपके, देखिए फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस में हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि सारे सब्सक्राइबर की एनर्जी किसी व्यक्ति विशेष की होती तो किसी एक व्यक्ति के लिए वो सारी चीज़ें एनर्जी कनेक्ट होती। तो यहाँ पर रीडिंग सबके लिए है और सबकी परिस्थितियाँ अलग अलग होंगी, तो अपने हिसाब से लीजिएगा। किसी ने कोई अधिकतर यहाँ पर कोई ऐसी पता नहीं, हर रीडिंग में इस कई दिनों से ना एक बड़ी उम्र की महिला ऐसी कनेक्ट होती हैं, बट ये कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर मेल की एनर्जी भी है लेकिन फीमेल्स ज़्यादा है। ये आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, ये इनकी आदत कैसी है आप अंदाज लगा सकते हैं नंबर्स, राशि और आदतों के आधार पर कि मेरा सब कुछ अच्छा है, यानी कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छी हूँ, मेरे पति बच्चे हम सब अच्छे हैं और बाकी सबके सब खराब हैं, ठीक है। और किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करना, मुंह पे तीखा और इतना कड़वा बोल देना कि सामने से कोई दूसरा इनके पास जाने की इच्छा भी ना रखे। अगर किसी तीसरे की तारीफ हो रही है तो वहाँ पर ये ना अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि हाँ सच में वो उसने बहुत अच्छा किया, सच में वो अच्छा है। मतलब इनके घर अंदर जो घर परिवार में भी जो जो इन्हें पसंद करता है उसकी तारीफ होगी तो ठीक है, अदरवाइज किसी की तारीफ सुनना भी पसंद नहीं करती। और यहाँ पर 2 नंबर और कर्क राशि की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो इस एनर्जी में कुछ ऐसा हुआ ना कि आपकी जो ये एनर्जी सुंदर वाली है ये इन्हें पसंद नहीं आई, और आपकी लाइफ में प्लानिंग प्लॉटिंग इवल एक्टिविटीज़ किसी तरह की चीज़ें आप देख रहे हैं। यहाँ पूर्वज भी हैं और इस लेडी ने लोहे के जूते पहने हैं और ये लड़े जा रही इस स्थिति में। अब ये ज़रूरी नहीं है कुछ एक्टिविटीज़ ही हों, एक्टिविटीज़ के अलावा कुछ बातें झूठ बोलना, इस तरह की स्थिति आपकी लाइफ में इन्होंने क्रिएट कर दी कि लड़ाई झगड़े विवाद, जो आप इस सुंदर एनर्जी में एक शांति में सबको प्रोटेक्ट करना, सबको देना, ऐसी एनर्जीज में थे। और सब लोग भी आपको बहुत तारीफ़ करते थे, आपको बहुत पसंद करते थे, जो कि इन्हें हिडन रूप से, ये आपको कभी नहीं दिखाते लेकिन हिडन रूप से यहाँ पर इन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कर्क और सिंह और वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर मेष राशि के साथ साथ। इन्हें ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्हें पसंद नहीं थी। और यहाँ पर एक आपसे कम उम्र की फीमेल भी है, ठीक है। आप जो भी हैं मेल फीमेल और छोटे बड़े आपसे कहा ना सारी राशियाँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो है वो है। तो इन्हें ना अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉब्लम होती थी कि आपको आपकी इतनी तारीफ़ क्यों होती है, आप ऐसे क्या हो, आपने ऐसे कौन सी बड़ा भारी चीज़ें ले ली हैं जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, हर जगह आपको अप्रिशिएशन मिलता है, वो अप्रिशिएशन इन्हें क्यों नहीं मिलता है और इनके लव वंस को क्यों नहीं मिलता है, ठीक है। और इनके लव वंस जैसे आप हैं, आप सबको प्यार देते होंगे समाज में, घर बाहर अपने पराए, बट इनके गिने चुने लोग हैं बस, ठीक है। तो ये चीज़ ना कहीं इन्हें अंदर ही अंदर इस चीज़ से ये चिढ़ते थे। और जब जब आपकी लाइफ में कुछ अनावश्यक चीज़ें ऐसी आई, कुछ बुरा कर्मा आपका फलित हुआ इस जन्म या पिछले जन्म का, आपकी लाइफ में संघर्ष हुआ, तो इस चीज़ का इन्होंने जम के फ़ायदा उठाया कि कैसे फ़ायदा उठाया जाए इस परिस्थिति का। इन्होंने उन्हीं चीज़ों में नमक मिर्ची लगाकर इधर उधर बातें करके आपके लव वंस की कान भरकर, जो आपको अप्रिशिएट करते थे, इनको भी बताते थे कि वो आप कितने अच्छे हो, आपने क्या किया, कितना कुछ किया, तो उनको भी आपके खिलाफ कुछ ऐसी बातें उल्टी सीधी कान भर के इधर उधर प्लानिंग प्लॉटिंग करके इवल एक्टिविटी करके आपकी इमेज उनकी नज़रों में डाउन करके
आपका संघर्ष बढ़ाया और आप ना उस बुरे वक़्त में जब आपको किसी की मदद चाहिए थी, उस वक़्त में आपको कहीं से मदद नहीं मिली। आपने हाथ में तलवार, कंधे में तलवार ली हुई है और आप लड़े जा रहे हो। ना तो पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलने दी और ना ही कोई हेल्प मिलने दी। इस बुरी स्थिति में आप बहुत लड़े, अदृश्य रूप से कुछ पूर्वज आपको फिर भी मदद कर रहे थे या आपके कुछ अच्छे कर्मा आपको मदद कर रहे थे। इन्होंने उस वक्त में आपकी तरफ पीठ कर ली और जो आपको सपोर्ट करते थे, आपकी तारीफ करते थे, उनकी उनकी एनर्जी भी आपके प्रति एकदम से उल्टी कर दी, यानी ख़त्म कर दी। यानी कि यहाँ पर आपकी जो एक बहुत हाई पावर्स थी आपके पास, स्पिरिचुअली या किसी भी तरीके से, आप धन के दृष्टिकोण से, सामाजिक कार्यों के दृष्टिकोण से, आध्यात्म के दृष्टिकोण से एक साम्राज्ञी, यानी एक 100 रानियों के ऊपर जो रानी होती है, अब यहाँ पर रानी की मतलब है आपकी हाई एनर्जी, हाई वाइब्रेशन से मतलब है। उस एनर्जी को इन्होंने तोड़ दिया, खंड खंड करके, इस तरीके से पीठ पीछे वार करके, ठीक है। और रीज़न था चिढ़। जलन ऐसी चीज़ होती है जो इंसान को जला देती है, ठीक है। तो आपने बहुत संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया। हाँ, उस संघर्ष में आपको लगा कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब आप बचोगे नहीं, कोई आपके पास अपना है नहीं और हर तरीके से आपको तोड़ा गया। वहाँ पर आपके सारे रिश्तों को आपसे छीना गया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें की गई कि आप बस अगेन 7 नंबर और केतु का कार्ड, आप एफर्ट्स लगा रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, शायद अब मेरी लाइफ ख़त्म है या कुछ ऐसी अजीब सी स्थितियाँ। लेकिन यूनिवर्स ने उस वक्त में आपको प्रोटेक्टेड रखा, ठीक है। आपको प्रोटेक्शन मिला और धीरे धीरे आपको लग रहा था कि इस स्थिति में अब कुछ नहीं हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत डाउन फील किया और तब आपको लगा कि जब ये सारे लोग परेशान होते थे तो आप इनके लिए भगवान को, इंसानों को, मतलब जहाँ तक आप जा सकते थे अपनी हदें पार करके आप इनको इमोशनली बैलेंस करने के लिए या किसी भी फिज़िकली, इमोशनली, धन के प्रभाव से या किसी भी तरीके से जब भी इन लोगों को ज़रूरत होती थी, आप अपना सुकून छोड़ के अपनी अपनी परेशानियों को भूल के इनके लिए खड़े रहते थे। लेकिन जब आप इस तरीके से इस अर्ध चंद्रमा की तरह टूटे हुए थे, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, आपको लगा अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने सबके चेहरे देख लिए हैं, ठीक है। तो फिर आपने क्या किया, आपने एडजस्ट करना शुरू किया कि ठीक है, आपने शायद काफ़ी दिन तक एक टाइम खाना खाया, काफ़ी दिन तक आपने कुछ भगवान के मंदिरों में जाकर आप बैठे कि मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। आप जिस भी धर्म को मानते हैं वहाँ आपने बैठना शुरू कर दिया। आपको सच में लगा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, ठीक है। जो हम एक श्लोक गाते हैं उसको आपने रियलाइज़ किया कि सच में शायद आपके पेरेंट्स नहीं हैं या फिर वो भी आपके साथ खड़े नहीं हुए, ऐसा कुछ हो गया। तो आपने यूनिवर्स को, डिवाइन पावर को अपना सब कुछ मान के उनके पीछे आप लग गए। एडजस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा आपको लगा कि मैं कितना एडजस्ट करूं, मतलब आप इतना परेशान हुए, एडजस्ट करते 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 आप खुद को भूल गए और फिर आप इस दर्द वाली स्थिति में चले गए कि भगवान के सिवा अब मेरा शरीर भी मेरा साथ नहीं दे रहा है। तो वहाँ से एक नई शुरुआत हुई, यानी कि आप शून्य की स्थिति में चले गए। आपको लगा कि सब खत्म हो गया और मैं भी ख़त्म, अब तो मैं ख़त्म हो गया और हम शुरू हो गया, आप और आपके परमात्मा। वहाँ से आपकी लाइफ में एक नया परिवर्तन हुआ और धीरे आपने ये सीख लिया कि मेरा कोई नहीं है, मेरी आत्मा, मेरी कर्म, मेरे शरीर, ये जो है ना, इनको मुझे
अच्छा रखना है, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में रहना है। जो मेरे इस दर्द के समय मेरे साथ खड़े नहीं थे, अब मुझे उनके लिए अपने आप को और अपने इष्ट को, अपने भगवान को भी परेशान नहीं करना है। यानी कि इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी में आप आ गए यहाँ से, और आपने सारी नेगेटिविटी रिलीज़ करी धीरे धीरे। पहले आप ना इस स्थिति में गए कि मतलब मैंने इतना टाइम क्यों दिया ऐसे लोगों को, मेरी आधी ज़िंदगी निकल गई इन लोगों को प्रोटेक्ट करने में, इनकी हेल्प करने में। अगर मैं एक छोटा सा भी कुछ लूँ तो मैं इन लोगों के लिए भी लेता था। मैं हमेशा इनकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, इनकी स्थितियाँ अच्छी हो, उस चीज़ के लिए मैं प्रार्थनाएँ, पूजाएँ या जो भी कर सकती थी, कर सकता था, मैं कर रहा था। लेकिन आज मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सोच के जब आप बहुत नेगेटिव हुए, तो फिर आपने मेडिटेशन किया, मंदिर जाना स्टार्ट किया, कुछ न कुछ आपने ऐसे रिचुअल्स करने शुरू किए जो कि बहुत सात्विक तरीके के थे, और आपने अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करी, और आप एक शून्य की स्थिति में चले गए कि ठीक है, मुझे ना इन लोगों से मैं दुखी क्यों। धीरे धीरे आपको समझ में आया कि आखिर में उन्हें मेरी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा है मैं अकेले कितना तड़प रही हूँ, तड़प रहा हूँ, मैं असक्षम हूँ इस वक्त में। कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई, तो फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे ना इन्हें याद ही नहीं करना है, मुझे इनके बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि आप सोचते थे तो आप रोते थे, परेशान होते थे, और उसके बाद फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि कहीं न कहीं आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट होते थे, जो छल की एनर्जी में हैं, जो झूठ बोलते हैं, जो कपट करते हैं। उनके साथ जुड़े हुए सारे तार जो हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति कर रहा है और उसके साथ 5 लोग और जुड़े हैं, तो वो तार तो कनेक्टेड है ना उनसे। तो धीरे ना ऐसा कुछ यूनिवर्स का हस्तक्षेप हुआ कि आप उनके साथ जुड़े हुए लोगों से भी अनकंफर्टेबल होने लगे, और आपको लगा कि क्या ये मेरा वहम है, क्या ये मेरा शक है, ये क्या हो रहा है। और धीरे धीरे आपको बहुत सारी सच्चाइयाँ मिली। मतलब जिस बात पर आपको भरोसा नहीं हो रहा था, वो सब चीज़ें आपने देखी, और आपने देखा सामने वाले जो हैं जिनके लिए आप इतना परेशान होते हो, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपने अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करी। किस तरीके से नेगेटिविटी रिलीज़ करी? यहाँ पर आपने एक अलग तरीके की नेगेटिविटी रिलीज़ करी। ये वीडियो बहुत कम लोगों के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ शून्य से अनंत की यात्रा की बात आ रही है। आपने उन सबके साथ ना एक मेंटल अटैचमेंट जो आपका था, बहुत ज़्यादा दिल से आप जो जुड़े हुए थे, दिमाग से भी जुड़े हुए थे, वो आपने इमोशनली अटैचमेंट जो ज़्यादा था, मेंटल से भी ज़्यादा हम कहेंगे, इमोशनली दिल का जुड़ाव जो था आपका, उसे आपने ज़ीरो में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, और एक सुंदर एनर्जी में आप गए। कौन सी सुंदर एनर्जी में आप गए कि मुझे कुछ भी नहीं सोचना है, मैंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस वक्त में सिर्फ मैं हूँ, और मुझसे अब जो कराएंगे वो यूनिवर्स कराएंगे, डिवाइन पावर कराएंगे। जो भी, जिससे भी जोड़ना है, जिससे भी तोड़ना है, जिसको भी हेल्प देनी है, जिसकी हेल्प मुझे पहुँचानी है, टोटली आपने यूनिवर्स पर छोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके की आपने नेगेटिविटी रिलीज़ करी कि टोटली यू आर गुड इनफ। आप जो बहुत अच्छे थे, ठीक है, वो अच्छाई जो किसी को दिखाई नहीं दी, सिर्फ आप और आपके परमात्मा जानते थे। लोगों ने आपके बारे में बहुत बुरा बुरा बोला, बहुत गंदा बोला, लेकिन आपने सोचा कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, ये लोग कल मेरी तारीफ़ करते थे, आज मेरी बुराई कर रहे हैं, तो मुझे शून्य में जाना ही होगा। और आप शून्य में चले गए। जैसे ही आप शून्य में गए, बस एक कुछ ऐसा था कि आपको लग रहा था कि एक मौका और दूं, एक मौका और दूं, और उस एक मौके को देने के लिए आपने एक बार फिर से इन लोगों से जुड़ने का प्रयास किया कि मैं इनके लिए कुछ बुरा नहीं सोचूंगी, नहीं सोचूंगा। ना तो मेरी कोई नेगेटिविटी इन्हें हार्म करेगी, चाहे विचारों की हो या चाहे चाहे कोई कर्म बंधन हो, ना ही इनकी मुझे कोई भी नेगेटिविटी हार्म करेगी। ऐसा सोच सोच के आप, मतलब एक लास्ट एक्शन लेते लेते आप रुक जा रहे थे, लास्ट एक्शन लेते लेते आप रुक जा रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पर आपने फिर एक मौका और दिया। ठीक है,
आपने कम्युनिकेट किया, एक मौका और दिया, कम्युनिकेट किया, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सारे सबक मिले कि हाँ, मेरे मेरे इन बातों से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको ये बहुत सारी चीज़ें दिख गई, ठीक है? आपको ये लगा कि मेरे अच्छे वक़्त के और मेरी अच्छी ग्रोथ के ही ये साथी हैं, मेरे सुख के ही ये साथी हैं, दुख में ये मेरे कभी साथ आने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ समझाने की, बताने की कोशिश की, बट इनके मन में आपके प्रति ये जो कुछ वहम है, शक है, हिडन चीज़ें हैं, ठीक है, ये घर कर गई थी और ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट करी गई थी। एक या दो लोगों ने ऐसी कुछ मैसेज, ऐसी कुछ बातें फैला करके, बता करके जो ये स्थितियाँ की थी, तो वहाँ से आपकी शून्य से अनंत वाली जो यात्रा है वो बहुत अच्छे तरीके से शुरू हो गई। अब आप इस एनर्जी में हैं, इस सुंदर एनर्जी में हैं। भगवान भोलेनाथ के आप नंदी महाराज को देख लीजिए, वो बाबा के दरबार में एकदम शांत चित्त होके बैठे रहते हैं और लोग भोले बाबा की पूजा कह के करके धीरे से उनके कान में आपकी बात को, अपनी बात को कह जाते हैं और वो बात भगवान तक पहुंच जाती है। तो अब आप इस एनर्जी में हैं, अपने मन में, अपने आप से, अपने इष्ट से धीरे से आप अपने दिल की बात कह देते हैं। इतनी सुंदर एनर्जी में अब आप आ गए हैं कि आपको लगता है अब मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो भी करेंगे इष्ट मेरे अपने आप करेंगे, मेरे यूनिवर्स, मेरे डिवाइन पावर खुद से करेंगे। आशा करते हैं आपको क्लियर मैसेज मिले होंगे। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कार्ड्स के अनुसार और क्लैरिफिकेशन देते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद ना अब आपको अपने फेथ इन योर ड्रीम का कार्ड आया है यहाँ पर। यूनिवर्स यहाँ पर आपको मैसेज दे रहे हैं कि कुछ संकेत आपको ऐसे मिले हैं कि आपने कुछ बहुत बड़ा करना है, इसके लिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई। तो जैसे आया था कि कर्मा क्या मिलेगा, आपको क्या कर्मा मिलेगा, जैसे ही आपने इनको माफ़ किया वैसे ही कुछ लोग ना अभी भी कोशिश कर रहे हैं प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपकी लाइफ में वापस आने को, लेकिन यूनिवर्स अब उसी को वापस आने देंगे जिससे आपका प्रोटेक्शन ना टूटे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मीठी मीठी बात करके आपका प्रोटेक्शन तोड़ने के हिसाब से वापस से आपको उसी एनर्जी में देखना चाहते हैं उनके साथ। आपकी ग्रोथ नहीं, आप खुश हैं या नहीं, इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके साथ आप खुश हैं, उनकी ग्रोथ के लिए आप ठीक हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स को कतई भी मंजूर नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार हो गया। अब उसी को एंट्री आपके लग, क्योंकि आपने तो आप शून्य में चले गए, आपने टोटली यूनिवर्स पर और डिवाइन पावर पर छोड़ दी हैं चीज़ें। तो अब उसी के साथ आपको कनेक्ट होने दिया जाएगा जो आपके प्रोटेक्शन के लिए खराब ना हो। बाकी लोगों से आप चाहें भी तो, क्योंकि आपने शून्य करके अपने आप को यूनिवर्स को सौंप दिया है, आपको जुड़ने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे कुछ ऑफर्स लेके ये आपकी तरफ आते हुए देख रहे हैं। शायद अब आप ग्रो कर रहे हैं और मतलब अब आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया। जैसे आप सुनने में गए, यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे संकेत दिए, धीरे 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 आप इमोशनली बैलेंस हो गए, आपकी धन की स्थिति अच्छी हो गई, आपका जो नेम फेम डिफेम में चेंज हो गया था वो वापस आपको मिलने लग गया। तो यहाँ पर अब कोई और ऐसा चाह रहा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आए, क्योंकि आपको ये ग्रो करते हुए नहीं देख पा रहे हैं। कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग ये कर रहे हैं, ये आपकी इस एनर्जी को, इस एम्प्रेस की एनर्जी को डाउन करना चाह रहे हैं, बट यूनिवर्स यहाँ पर रोक देंगे, क्योंकि आपने टोटली छोड़ दिया है यूनिवर्स के ऊपर। हैप्पी फैमिली लाइफ। अभी तक आप केवल दूसरों पर फोकस्ड थे, अब आपने समाज के प्रति, प्रकृति के प्रति, सूक्ष्म जीव जंतुओं के प्रति कुछ जिम्मेदारी उठा ली हैं और इसका नतीजा ये है कि यूनिवर्स आप चाह रहे हैं
कि आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने लव वंस के साथ सुकून से रहें और आपकी लाइफ में जो भी ये छल कपट वाली एनर्जीज थी ये निकल जाएं और आपकी धन की ग्रोथ हो। हालांकि इस वक्त में थोड़ा सा आपकी ग्रोथ रुकी हुई है इस एनर्जी के कारण, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी ग्रोथ होगी और जो ये बुरी एनर्जी है कंफ्यूजन वाली ये सारी ख़त्म हो जाएगी। जो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम बची हुई है इसके पीछे डेथ का कार्ड, इसका भी अंत हो जाएगा और आपकी लाइफ में ये आने वाला है, ठीक है। ये कंफर्मेशन है आपके लिए जिन्होंने आपके साथ ये किया, पीठ पीछे वार किया, आपको धोखा दिया और जानबूझ के दिया। एक होता है अनजाने में और एक होता है जानबूझ के। तो उनको क्या कर्मा मिलेगा ये देख लेते हैं। जिन्होंने, माय गॉड, उल्टा कार्ड, ठीक है, ये उल्टा हो गया है। किसी ने आपकी मैरिड लाइफ को, लव लाइफ को, रिलेशनशिप को तोड़ने की कोशिश की, ये उल्टा हो गया। उनको क्या कर्मा मिलेगा, मैं ही पहला कार्ड। उन्होंने जितनी भी ये चीज़ें आपके साथ की थी ये वापस जा रही हैं, ठीक है, वापस जा रही हैं और कार्ड्स आपके सामने ही लेंगे, ठीक है। क्या हो रहा है अब ना, सेलिब्रेट उन्होंने किया है, ठीक है, कोई हेल्प कहीं से ली है और सेलिब्रेट किया है, ठीक है। इस सेलिब्रेशन के बाद इनकी लाइफ में क्या आ रहा है, वीनस जो आपका आप देख रहे हैं यहाँ धोखा किया था आपके वीनस को लेके, ठीक है, आपके सूर्य को लेके। अब ये वीनस इनका खराब हो रहा है इमोशनली। अब ये ना स्ट्रक हो जाएंगे कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा है। इनकी कोई भी चीज़ें, प्लानिंग, प्लॉटिंग, इवल एक्टिविटीज़, कोई भी चीज़ काम नहीं करेगी। जो नेम फेम था वो अब इस तरीके से डिफेम में बदल जाएगा। तो इस बात से खुश मत होइए कि उनकी एनर्जी उनके पास लौट रही है और वैसे भी अब तो इन एनर्जी से बहुत ऊपर उठ चुके हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते। अगेन एक स्ट्रक एनर्जी में चले जाएंगे और न्याय करने को भगवान से कहेंगे, लेकिन भगवान न्याय नहीं करेंगे। इन्हें क्या लगेगा कि इनकी लाइफ में अब जो प्रॉब्लम आ रही है, इस वक्त में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है इनकी फैमिली लाइफ में और इनकी सामाजिक जीवन में। थोड़ा बहुत दिखावा, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं सब तो बढ़िया चल रहा है, बट दिखावा चल रहा है। एक्चुअल में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई हैं, गलत आपके साथ किया और ये यूनिवर्स से कहेंगे कि न्याय हमारे साथ कीजिए, ठीक है। तो यूनिवर्स कहेंगे बेटा गलत की शुरुआत तुमने की थी, ठीक है, मेरा बच्चा तो सब भगवान को छोड़ के अकेले होके भी मगन मस्त है, ठीक। तो यूनिवर्स से जो ये जस्टिस की मांग करेंगे, थोड़ा अलग कार्ड्स आए हैं, यूनिवर्स वो नहीं सुनेंगे, ठीक है। ये राजा रानी की जो एनर्जी इनकी थी, इनको बहुत ज़्यादा अहंकार था, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है, हम तो चमकते हुए सितारे हैं, हमारी तरफ ऑफर्स आ रहे हैं। अब ये इमोशनली यहाँ बैलेंस करते हुए नज़र आएंगे। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे जो प्लानिंग, प्लॉटिंग के अलावा, इधर उधर उल्टी सीधी बातें करने के अलावा कुछ एक्टिविटी से भी कनेक्टेड हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको कार्ड दिखाया था ये, ठीक है। तो अब ये चीज़ें इनकी जो पहले काम करती थी अब काम नहीं करेंगी, क्योंकि आपने टोटली कॉर्ड कट कर दिया है इनके साथ कि भगवान मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता, मुझे नहीं पता, मैंने अगर किसी को दुख दिया तो मुझे माफ़ करिए, और अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है तो मैं उसका भी बुरा नहीं चाहती, नहीं चाहता। इतनी सुंदर एनर्जी अगर आपकी है ना, लिख के ले लीजिए, कोई भी इवल एक्टिविटी आएगी परिक्रमा करके वापस चली जाएगी। तो अब ना ये इस चीज़ से बहुत परेशान हैं कि कौन सी चीज़ आपको बचा रही है जिससे आप अब पहले की तरह परेशान नहीं हो रहे हैं।
ठीक है। लवर की एनर्जी क्यों आई है देखते हैं। ये देख लीजिए, किसी तरह की ब्लैक एनर्जीज, जुपिटर की, मज़ारों की एनर्जीज, और बुरी बातें, बुरे कर्मा, वो सब जो कि एक कोई चीज़ अपने हस्बैंड वाइफ को जैसे ये कुछ खिला पिला के अपने वश में करके अपनी तरफ कर रहे थे, वो सारी चीज़ें अब काम करना बंद कर जाएंगी। ठीक है, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इन एनर्जीज़ के पीछे मत जाइए। अब आपस में जब ये लोग झगड़ा करेंगे, कलह कलेश होगा ना, तो उस वक्त इन्हें ऐसा लगेगा कि आपने ही कुछ कर दिया। जैसे यहाँ पर आया ना कि यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, कि जस्टिस किस बात का, गलत तो तुम हो। ठीक है, अब जब ये अपने हस्बैंड वाइफ और अपने ऑफिस में या अपने बच्चे या जो भी रिश्ता है जिसे भी आप ये इस चीज़ से वश में कर रहे थे, वो काम नहीं करेगा और इनके बीच में प्रॉब्लम होगी, तो ये कहेंगे कि पक्का आपकी वजह से हो रहा है, और यूनिवर्स से कहेंगे कि मेरे साथ अपने कर्म नहीं देखते हैं इंसान। ठीक है, तो ये फिर डिसबैलेंस होंगे इस चीज़ से और ज़्यादा। ठीक है, और कोशिश करेंगे, लेकिन इन्होंने आपको जिसने अकेले किया, अब ये खुद अकेले अकेले होने वाले हैं आने वाले टाइम में। धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, धन की हानि होनी शुरू हो जाएगी, रिश्तों में लड़ाई झगड़े, और ये अपने आप को बैलेंस करेंगे। कुछ पिछले जन्म के अच्छे कर्म इन्हें मदद करेंगे, लेकिन अगेन लड़ाई झगड़े विवाद ऐसे होंगे। इनकी बाय बर्थ कुंडली में मंगल खराब है और गुरु खराब है, यानी दोनों ग्रहों पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा या नीच होंगे, इस तरह की एनर्जी, और शुक्र भी पीड़ित होंगे। ये अगर आपको उनकी कुंडली पता है या उनकी फेस रीडिंग से आप देख सकते हैं, उनके व्यवहार से देख सकते हैं। ठीक है, अगेन फिर ये कोशिश करेंगे इस तरीके से, ये धन हानि को अपना आप मतलब आपकी धन हानि हो जाए, इनकी तरफ आ जाए, और इस तरह की कोई चीज़ें, मैजिशियन की कोई चीज़ें इस तरह की, और अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए हमारी, बस हमारा धन का रास्ता खुल जाए, हमारी फैमिली लाइफ अच्छी हो जाए। लेकिन यहाँ कर्मा भोगना पड़ेगा इनको, ऐसा नहीं होगा। अब जो भी ये आपके लिए गलत करेंगे, वापस वो इनके पास जाएगा। आप क्योंकि अब इस डिप्रेशन से निकल गए हैं और इस स्ट्रेंथ की एनर्जी में आ गए हैं, माँ भगवती का आशीर्वाद आपको एक स्ट्रेंथ के रूप में, एक पवित्रता के रूप में, मतलब एक कितना सुंदर भाव आपका है, अकेले होकर भी आप खुश हैं, मगन हैं, और किसी को कुछ ज़बरदस्ती की चीज़ें खिला पिला कर या कुछ करके अपने वश में नहीं कर रहे हैं। गो विद द फ्लो आप चल रहे हैं, समय जैसा चला रहा है आप चलते जा रहे हैं, किसी के लिए बुरा नहीं सोच रहे हैं, बुरा नहीं कर रहे हैं, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग नहीं कर रहे हैं, और आप ये सोच रहे हैं मेरे साथ जो भी ख़राब हुआ वो मेरे किसी जन्म के कर्म थे। लेकिन हाँ, इनकी बातें जब आपको याद आती हैं वो पीड़ा देती हैं, इसलिए आपने इन सब से अपने आप को कट कर दिया है और यूनिवर्स को सौंप दिया है सब कुछ, कि जैसे मेरा भला होता है वैसा कीजिए। ठीक है, और जैसे सबका भला होता है, तो समय चक्र घूम गया है और आप इस सुंदर एनर्जी में आ गए हैं। सबको मेरा कुछ नहीं है, ठीक है, सब मेरे हैं और कोई भी मेरा नहीं है। इस तरीके से आपके पास जैसे पहले धन, ज्ञान, प्रसिद्धि था, उससे कई गुना अधिक यूनिवर्स अब आपको देने वाले हैं। आशा करते हैं ये सारी चीज़ें कनेक्ट हुई होंगी, और बहुत ज़्यादा हमने कोशिश किया, एक ही तरफ की हमने राशियाँ बताई, और आप अपने हिसाब से कनेक्ट कर लीजिए, नंबर्स बताए हैं। आशा करते हैं ये रीडिंग आपके लिए बहुत मददगार होगी। जब तक आप बदले के भाव से बाहर नहीं निकलते हैं, ये खिला देंगे तो वो हो जाएगा, ये कर लेंगे तो वो हो जाएगा, ज्योतिषी उपाय कीजिए, छोटे छोटे वास्तु के उपाय कीजिए, भगवान से जुड़े रहिए। कर्मों का हिसाब तो भगवान को भी चुकाना पड़ा था, पर हम क्या हैं, मैंने सबको माफ़ किया, सब मुझे माफ़ करें। इस एनर्जी में रहें, हर रोज़ कहें सोते समय, सबका मंगल होए, मेरा मंगल होए। तो फिर भगवान अपने आप सारे काम, आपके अपने सारे कर्म उन्हें छोड़ते जाइए, अपनी तरफ से गलत मत कीजिए,
अब जिन्होंने भी ये वश अश वाली चीज़ें की थी, आपके साथ भी की थी, किसी और के साथ भी की थी, ये सारी इनकी ख़त्म होने वाली हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक, जैसे दवाइयाँ भी एक्सपायरी डेट होती है ना, तो इन चीज़ों की भी एक्सपायरी डेट होती है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय माता दी।